ध्यान भी और प्रवचन भी सुन रहे हैं, पूजा भी हो रही है। सब बड़ा अच्छा लग रहा है। एक अच्छे माहौल में हम लोग अपने को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। वास्तव में ध्यान कहते हैं बनते जी, ध्यान जो है एक कला है। जिस प्रकार से एक कलाकार जो है चित्रकारी करता है, या एक कलाकार वो बढ़ई होता है जो अपने सामान को बनाता है, वो भी एकाग्र मन से बनाता है। क्योंकि अगर एकाग्र होके वो न करे ऐसा काम तो नहीं बना सकता है। उसी प्रकार ये हमारा ध्यान भी है। जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होता है तब तक हम ध्यान भी नहीं कर सकते हैं। और इन्हीं सब बातों के लेके पिछली बार हमने बुद्धत्व मानव में जागरूकता की अवस्था की बात की थी और इसके बारे में बहुत सारी बातें हमने की थी कि मनुष्य को बुद्धत्व में परिवर्तन करने से क्या सहायता होती है, विकसित और परिष्कृत होने में क्या सहायता है। बहुत सारी ऐसे बातें की थी और यह सब जो है बुद्धत्व प्राप्त मानव में परिवर्तन, इन सब बातों की बात की थी। और उसका उसी से संबंधित हम आगे भी बात करने वाले हैं। और एक्चुअल में ये परिवर्तन जो है, जब हम ध्यान करते हैं तो हम ध्यान डेली कर रहे हैं, सुबह भी शाम भी जब भी हो करते रहते हैं, तो मूलतः क्या होता है इससे हमने इस पर भी थोड़ा बहुत चर्चा की थी कि ये जो ध्यान करते हैं ये स्पष्ट होना चाहिए हम लोगों को कि ये कोई शरीर नहीं है जो बदलता है। क्योंकि शारीरिक रूप से अबोध मानव और बुद्धत्व प्राप्त मानव एक से ही दिखते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। शारीरिक रूप से जो परिवर्तन होता है वो विशुद्ध रूप से मानसिक होता है, मानसिक रूप से होता है, मन से होता है। मानसिक का मतलब मन से होता है। वो चेतना ही है जिसका विकास होता है। और उच्च उत्क्रांति को यदि हम एक पक्ष में रखें और निम्न उत्क्रांति को दूसरे पक्ष में रखें तो हम पाएंगे कि दोनों में यही सबसे बड़ा अंतर है, जिसको हम निम्न उत्क्रांति कहते हैं। वो जीवाणु से साधारण मनुष्य या अबोध मनुष्य में विकास की पूर्ण पूर्ण प्रक्रिया को बोध कराती है, ऐसा होता है। ये प्रधानता जैविक प्रक्रिया होती है जो अंत में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया बन जाती है। और जो है विकास मानव की उच्च उत्क्रांति विकास की पूर्ण प्रक्रिया का बोध कराती है। जो अबोध मानव के बुद्धत्व प्राप्त, जो अबोध मानव को बुद्धत्व प्राप्त मानव बनाती है या कराती है, और वो पूर्णतः मनोवैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया है जिसका अंतोगत्वा मनुष्य के शरीर से पूर्ण रूप से अलगाव होता है। जैसे परंपरावादी बौद्ध धर्म चेतना के 4 स्तरों की या सोपानों की बात करते हैं, ये सब एक दूसरे से ऊपर हैं। प्रथमता सर्वप्रथम चेतना का जो ऐन्द्रिक अनुभव है, इंद्रियों से अनुभव है, ये दुनिया से संबंध है। दूसरे प्रकार की चेतना का मानसिक और आध्यात्मिक विकास की दुनिया से संबंध होता है। और तीसरे और अंतिम प्रकार की चेतना जो का संबंध जो होता है, ये परिवर्तन
के पथ से होता है, जो मार्ग प्रत्यक्षता, निर्वाण, बुद्धत्व और धम्म की ओर ले जाता है। इसका हम एक और वर्गीकरण भी कर सकते हैं जो अधिक सरल है। इसमें भी चेतना की 4 अवस्थाएं या स्तर हैं। इसको कभी कभी प्राणी चेतना भी कहते हैं। इस चेतना को हम प्राणी साम्राज्य के सदस्यों से भी देख सकते हैं। दूसरे प्रकार की चेतना स्वयं की चेतना है, जिसको बोलचाल की भाषा में ही संज्ञा नहीं दी जा सकती, बल्कि चेतना से अभिप्राय है जागरूक होने की चेतना या ज्ञान होना, ये मतलब प्रतीत होता है। कभी कभी इसको अंतर्मुखी चेतना भी कहते हैं, क्योंकि ये चेतना स्वयं की ही अभिव्यक्ति करती है। शायद हम इस स्वयं की चेतना को मानव चेतना भी कह सकते हैं। तीसरे प्रकार की चेतना को हम सत्यता, है ना, से जो प्रत्यक्ष संपर्क होता है, जिसे हम सत्यता का उसमें आभास होता है, अंतिम चेतना या पूर्ण चेतना होती है। इसमें व्यक्ति और वस्तु एक दूसरे से विलीन हो जाते हैं और अंतिम सत्यता का पूर्ण आभास होता है। इसमें व्यक्ति और वस्तु की द्वंद्वता परिवर्तित होती रहती है। इस दोनों ही वर्गीकरण में प्रथम प्रकार की चेतना का संबंध मुख्यतः साधारण अबोध मानव से है, जो कि आध्यात्मिक विकास की वृद्धि के लिए प्रयास भी नहीं कर रहा है। दोनों ही प्रकार के वर्गीकरण में चौथे प्रकार की चेतना का संबंध बुद्धत्व प्राप्त मानव से। जब हमें देखना है कि आध्यात्मिक जीवन और उच्च उत्क्रांति में आवश्यक रूप से क्या विद्यमान है, हम देख सकते हैं कि ये निम्न से उच्च और उच्चतर होने की सतत विकास की दर से सन्निहित है। यह ऐन्द्रिक अनुभव से मानसिक और आध्यात्मिक विकास, मानसिक और आध्यात्मिक विकास से अरूप संसार से निर्वाण या बुद्धत्व एवं ऐन्द्रिक चेतना से लोकोत्तर चेतना और लोकोत्तर चेतना से पूर्ण चेतना की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया में विद्यमान है। ये इस प्रकार से होती है, जो ये बहुत आगे की बात है। हम लोग तो अभी प्रारंभिक रूप से सीख रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं, और ये बहुत आगे जाते हैं तब ऐसी बातें होती हैं, ऐसे अनुभव आते हैं, ऐसे। और जब हम ये देखना प्रारंभ कर सकते हैं कि वास्तव में ध्यान क्या है, निश्चित रूप से इसे जानने के लिए हमें मौलिक तथ्यों को भी देखना होगा। यहाँ स्वयं हमें एक और तथ्य को भी देखना होता है, वो है आध्यात्मिक जीवन। हमने कहा है कि आध्यात्मिक जीवन चेतना के विकास में विद्यमान है और बुद्ध धर्म तथा बौद्ध धर्म की शिक्षाएं जो है उसी विकास में सहायता करती हैं। जो बुद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं या हम बौद्ध धर्म कहते हैं, उसकी शिक्षाएं जो हैं उसके विकास में जो है सहायता करती हैं। परंतु उस चेतना का विकास करने के लिए 2 अलग अलग तरीके हैं। उसकी प्राप्ति 2 अलग अलग पद्धतियां हैं। हम इसको व्यक्तिपरक या वस्तुपरक या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कह सकते हैं। इस अंतर को समझकर अब हम कम से कम ये जानने की स्थिति में है कि वास्तव में ध्यान व्यक्तिपरक है या चेतना का स्तर उठाने का प्रत्यक्ष तरीका है। ध्यान साधना में हम चेतना का मन पर प्रत्यक्ष कार्य करके चेतना का स्तर ऊंचा उठाते हैं।
हम इसमें मन पर कार्य करते हैं, और जब तक मन पर नहीं क्या कार्य करेंगे तब तक हमारा चेतना का स्तर जो है ये ऊंचा नहीं उठता है। जैसे हम कहते हैं कि कभी कभी बात होती है वो कि ध्यान तो हम करते हैं, और उसमें एक बात और कही जाती है कि कोई जो बहुत बड़ा विद्वान होता है, बहुत बड़ा ज्ञानी होता है, तो जरूरी नहीं है कि वो भले ज्ञानी है, बौद्ध धर्म का प्रकांड पंडित है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसका अच्छा ध्यान होता है या वो अच्छे कार्य करता है अपने मन पर, ऐसा नहीं है। ज्ञानी होना एक अलग बात है और उस पर कार्य करना अलग बात है। जैसे कहते हैं ज्ञान जो वो जैसे प्रज्ञा होती है ना, और उसके बाद अगर हम सीलों का पालन नहीं कर रहे हैं तो प्रज्ञा हमारी नहीं प्राप्त हो सकती। और उसके बाद आगे की स्थिति होती है कि प्रज्ञा और सील जब मिलते हैं तब हमारी आगे की बातें होती हैं, तभी हमारा ध्यान लगता है। क्योंकि ये दोनों जब नहीं होंगे तो हम मन पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और जब मन पर नहीं कंट्रोल होगा तो हमारा ध्यान भी अच्छा नहीं होता है। बहुत सारी बातें इसमें, इसको अगर विस्तार में जाते हैं तो बहुत सारी बातें इस पे आती हैं। तो यहाँ पर हम बहुत ज्यादा विस्तार में बातें नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब बातें जैसे हम शिविरों में जाते हैं वैसे जाते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें होती हैं, और व्यक्तियों की अपनी बातें, कैसा अनुभव है कैसा है, इसके बारे में भी वहाँ चर्चाएं होती हैं। तो व्यक्ति एक दूसरे का अलग अलग अनुभव सुनता है, तो बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि एक दूसरे के अनुभव सुनकर वो इतना प्रेरित हो जाते हैं तो उनका जो है ध्यान लगने लगता है। तो ऐसा भी होता है। तो और दूसरी बात है कि ध्यान के लिए एक वातावरण की भी बहुत आवश्यकता होती है, अच्छे वातावरण की। और जब अच्छा वातावरण नहीं मिलता है, अच्छा माहौल नहीं मिलता है, तो ध्यान भी नहीं होता है अच्छा। और ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि पहले हम भी इसी श्रृंखला में थे, और अक्सर मैं देहरादून के शिविर करता था, तो यहाँ अ, कामों में व्यस्त रहने से व्यक्ति थका ज्यादा होता है तो उसे ध्यान नहीं लगता था। हमारा भी नहीं लगता था, ठीक है हम आंख मूंद के बैठे हैं, तब तो हम मित्र ही थे। और बाद में जब मैं बाहर के शिविर किया, जैसे बौद्धरण या और जगह गया, तो तब मुझे ये महसूस हुआ कि हाँ वास्तव में ध्यान कैसे लगता है। क्योंकि वहां एक अच्छा वातावरण मिला, अच्छा एक प्रकार से माहौल मिला, तो वहां पे अनुभूति हुई। तो इसका भी बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए हमारे जो जेफार के वैसे धर्मचारी होते हैं, तो अक्सर वो प्रेफर करते हैं कि बुद्ध विहारों में ज्यादातर आप लोग ध्यान करो या वर्ग क्लास करो, बहुत सारी बातें होती हैं। और पहले कुल का निर्माण होता था, लोग वहां रहते भी थे, रात में रहते थे, और सुबह चले जाते थे, दिन में भी आते थे। आजकल ऐसा कम है। तो ये इसीलिए एक अच्छे माहौल की निर्मित के लिए, एक अच्छी कल्याण मित्रता के लिए। तो इससे क्या होता है कि हम जो ध्यान करते हैं या कुछ भी करते हैं उसमें आपस में चर्चा करते हैं जब, तो उससे भी हमारा और ज्यादा आगे विकास होता है। हमारे मन का हर एक चीज का जो कमियां हैं वो भी दूर होती हैं। तो इसी प्रकार हम चर्चा कर रहे थे फिर आगे कि मुझे चेतना के स्तर को उठाने को वस्तुपरक या अप्रत्यक्ष पद्धतियों के बारे में भी कुछ हम चर्चा कर सकते हैं। कुछ लोग सोचने लगते हैं कि ध्यान साधना ही चेतना के स्तर को उठाने के लिए एकमात्र तरीका है, मानो कोई प्रत्यक्ष रूप से मन पर कार्य करके ही चेतना के स्तर को उठाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यहाँ पर जो ध्यान है, जैसे हमने कहा कि
ध्यान ही चेतना के स्तर को उठाने का एकमात्र तरीका है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से मन पर कार्य करके ही चेतना के स्तर को उठाया जा सकता है, जब तक हम मन पर कार्य नहीं करेंगे। इसलिए हम एकाग्रता की बात करते हैं, क्योंकि हम ध्यान में तो बैठे होते हैं, लेकिन फिर भी जो हम निवारण की बात करते हैं उसमें क्या होता है, हमारा मन भटक जाता है। हम कर रहे हैं ध्यान, हम कहीं और पहुंच जाते हैं, कहीं और सोचने लगते हैं, इस प्रकार से बातें होती हैं। तो इसलिए मन पर कार्य करना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि मन पर कार्य करके ही चेतना के स्तर को उठाया जा सकता है। अतः हम इस प्रकार के लोग ध्यान साधना का अर्थ, आध्यात्मिक विकास का अर्थ विशिष्ट रूप से ध्यान साधना से लेते हैं। आध्यात्मिक विकास और ध्यान साधना, ये इससे लेते हैं आध्यात्मिक विकास को। लेकिन उनकी धारणा है कि यदि आप ध्यान साधना नहीं कर रहे हैं तो शायद आप आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकते हैं, जब तक आप ध्यान साधना नहीं करते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें, मन पर कार्य करना, और हम ध्यान साधना करते हैं मन पर नहीं कार्य करते, तो हम बैठे हैं आंख मूंदे, कितना भी साधना कर रहे हैं, हमें वो जो उससे अनुभूतियां आनी चाहिए वो नहीं आती हैं। बहुत सारी बातें उसमें होती हैं। तो इस प्रकार से हमें इस पे कार्य करना होता है। कभी कभी उनका ध्यान साधना से आते एक विशेष प्रकार के ध्यान साधना से होता है, या एकाग्रता की ये विशेष तकनीक, परंतु ये बहुत ही संकुचित दृष्टिकोण है, ऐसा भंते जी कहते हैं इसके लिए, कि हम इस कारण भूल जाते हैं कि वास्तव में आध्यात्मिक विकास संपन्न जीवन क्या है, जिसका अभिप्राय है कि ये चेतना के स्तर को उठाने में विद्यमान है। और दूसरा कारण ये है कि कभी कभी हम ये भी भूल जाते हैं कि वास्तव में अपने आप में हम क्या है। ये वास्तव सत्य है कि प्रत्यक्ष पद्धति से चेतना के स्तर को उठाना कम से कम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अप्रत्यक्ष पद्धति से। ये दोनों में महत्वपूर्ण होता है। हम तो यहाँ तक ये भी कह सकते हैं कि अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि परंतु हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसके लिए दूसरी पद्धति भी विद्यमान है। यदि हम ये भूल जाते हैं कि हमारी कार्य प्रणाली भी एकांगी हो जाएगी, यदि हम इसी को कार्यान्वित किया तो हम आध्यात्मिक विकास के जीवन को भी एकांगी बना देंगे। हम बहुत सारे मनुष्यों या एक दूसरे प्रकार के स्वभाव के लोगों को इससे बाहर कर देते हैं। उदाहरण के लिए विशेष रूप से उन मनुष्यों को जो ध्यान साधना में रुचि नहीं रखते हैं। अतः आओ हम चेतना के स्तर को उठाने के कुछ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साधना संबंधित पद्धतियों को हम बहुत संक्षिप्त रूप से या उसको बहुत छोटे रूप में लेते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, बस ध्यान कर रहे हैं, रोज आधा घंटा बैठते हैं, 1 घंटा बैठते हैं, तो ये सारी बातें होती हैं। तो इसके लिए जो है हमने जैसे बोला कि पहले क्या होता है, वातावरण परिवर्तन आता है। हमारे वातावरण, जैसे हमने कहा बुद्ध विहारों में कहते हैं वहां का वातावरण और होता है। घर में जैसे हम ही लोग ध्यान करते रहते हैं या हम ही कराते रहते हैं, कोई बच्चे आ गए, कोई और आ गए, तो उसमें भी कुछ डिस्टरबेंस हो जाता है, तो वो हमें वातावरण नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। तो ये परिवर्तन का अप्रत्यक्ष साधन है। ये हमारी चेतना के स्तर को आशाजनक ढंग से उठाने में पूर्ण जागरूकता के साथ उस समय लागू होता है जब हम किसी देश में या देश के एकांतवास केंद्र में जाते हैं। मतलब कहीं भी, जैसे बुद्ध विहार है, वो एकांतवास के लिए कुटियां बनी होती हैं, बहुत सारे केंद्रों में बने होते हैं, जैसे किशोरी लाल भी गए हैं हर एक जगह। तो
उसमें क्या होता है, जब केंद्र में जाते हैं तो यहाँ हम कुछ दिन, सप्ताह बहुत ही सुखद और आनंद पूर्वक ढंग से बिना किसी विशेष कार्य के बिता सकते हैं। उसकी अपेक्षा अधिक सहायक है, और वो ये सुझाता है कि जिस वातावरण में हमें सामान्य रूप से रहना पड़ता है या कार्य करना पड़ता है, ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि हमारी जागरूकता के स्तर को उठाने में अधिक अनुकूल नहीं है। इससे वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश लोगों में वातावरण परिवर्तन के कारण बिना किसी प्रयास के स्वाभाविक रूप से उनकी चेतना का स्तर उठ जाता है। ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे जो लोग एकांतवास में किए हैं उन्हें पता होगा कि एकांतवास का वातावरण, जो घर का वातावरण है, या बुद्ध विहार में जब हम शिविरों में जाते हैं उसके वातावरण में बहुत अंतर होता है। तो और जो एकांतवास किए हैं उनसे इसका अनुभव ले सकते हैं। हमारे किशोरी लाल जी तो कई बार जा चुके हैं, कई जगह जा चुके हैं, उनको अच्छा अनुभव होगा। बोध प्रकाश जी आए थे देहरादून में, बड़ा अच्छा वो होता है। अकेले में पढ़ना, कुछ भी करना, व्यक्ति स्वतंत्र होता है, कोई मन पर बोझ नहीं होता परिवार का, कुछ का। तो बहुत अच्छा माहौल मिलता है। उसमें हम अपनी चेतना का विकास या मन को एकाग्र कैसे मन पर कार्य करते हैं, ये सारा कुछ कर सकते हैं। और कुछ अपने ध्यान के माध्यम से, कुछ किताबों को पढ़कर, कुछ और जो अनुभव आते हैं उससे उस पे और विकास कर सकते हैं। ये बहुत सारी बातें हैं। तो वहां से कहते हैं कि व्यक्ति का मतलब उसके जो वातावरण का परिवर्तन होता है, उससे जो है, जो स्वाभाविक रूप से उसकी चेतना का स्तर उठ जाता है, उसका और ज्यादा विकास हो जाता है। और जब वो व्यक्ति एकांतवास से आता है तो वो अलग बात है, वो अनुभव बता सकता है। लेकिन अब अगर 10 दिन का, 15 दिन का कोई शिविर करके आता है तो घर में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वहां के वातावरण में और यहाँ के वातावरण में बहुत अंतर होता है। इसी प्रकार से चेतना के स्तर को ऊंचा उठाने का दूसरा पूर्ण व्यवहारिक, सरल और प्रत्यक्ष तरीका भी है, जिसे हम बौद्ध धर्म में सम्यक आजीविका कहते हैं। व्यवहारिक रूप में प्रत्येक मनुष्य को अपनी आजीविका के लिए काम करना पड़ता है। हम में से अधिकतर उसी प्रकार के कार्यों का प्रतिदिन, सप्ताह में 5 दिन या वर्ष में 50 सप्ताह तक कार्य करते हैं। हम इसे 5, 10, 15, 20, 30 जितने दिन तक, जब तक सेवानिवृत्त नहीं होते हैं तब तक के कार्य करते हैं। इसका भी जो है हमारी मानसिक स्थिति पर निरंतर प्रभाव पड़ता है। यदि हमारा कार्य मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास के दृष्टिकोण से अनुचित है तो हमारे मन पर भी अनुचित प्रभाव पड़ता है। अतः बौद्ध धर्म में बुद्ध की शिक्षाओं में हमें बहुत दृढ़ता के साथ अपनी आजीविका के साधनों के बारे में शिक्षा दी जाती है। तो हमें सम्यक आजीविका का सस्ता या रास्ता अपनाने की शिक्षा दी जाती है, और हमारी आजीविका के साधन ऐसे हों जिनमें हमारी चेतना का स्तर ना गिर कर सके, हमारी आजीविका का। वैसे हम भी सेवानिवृत्त हुए हैं सरकारी ड्यूटी से। बहुत लोग ड्यूटी करते हैं, बहुत उसमें बातें होती है कि हम ड्यूटी जाते हैं, बहुत ऐसे होते हैं टाइम से नहीं जाते हैं, जो टाइम है उससे लेट जाते हैं, पहले आ जाना, फिर ड्यूटी बाद में जाते हैं। बाहर जाने की ज्यादा होती है कि हमें और भी काम है, लेकिन ड्यूटी ड्यूटी होती है। समय का आजीविका की बात होती है तो हम अगर ड्यूटी में हैं तो हमें ड्यूटी का जो कार्य दिया जाता है उसको भी, क्योंकि वो हमारी आजीविका उससे चलती है, हमारा परिवार का भरण पोषण उससे होता है, तो हमें वहां पर भी काम सही ढंग से होना चाहिए।
अगर हम कार्य वहां पर सही ढंग से नहीं करते हैं तो उसका भी हमारे मानसिक उस पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा भांते जी कहते भी हैं और वास्तविकता भी है। क्योंकि अगर आप अपना काम पूरा नहीं करते हैं, जो आपको काम दिया जाता है, तो आपके ऊपर का अधिकारी भी आपसे रुष्ट रहता है। मतलब कितना भी हो, मतलब उतना खुश नहीं रहता है। आपके सहभागी जो हैं, साथ के लोग भी, कि ये तो ऐसे करता है, बहाने बताता है, तो उस पर भी आपके मानसिक उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जो काम जितनी देर करते हैं, हम उस काम को अच्छी तरह से करें तो उसका भी हमारे जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमारे, अगर हम आध्यात्मिक रूप से बौद्ध हैं, तो जो सम्यक आजीविका है उसमें बहुत सारे वो दिए गए हैं, तो उस पर भी हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो हमारे मन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जब मन पर प्रभाव पड़ेगा तो हम अगर ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान भी अच्छा लगेगा। नहीं तो उन्हीं सब बातों में लगा रहता है। और होता क्या है कि व्यक्ति के, अगर ऑफिस में है, टेबल पे काम रखा रहता है, व्यक्ति इधर उधर गप्पों में या बातों में लगा रहेगा, तो दूसरे दिन जाएगा और काम लग जाएगा, तो वहां मानसिक स्थिति कहाँ सही होगी? क्योंकि टेबल पर काम रखा है, ध्यान में बैठा है तो काम नजर आता है। इसी प्रकार, ये तो ऑफिस की बात हो गई, इसी प्रकार घर में भी होता है। घर में भी बहुत सारे काम होते हैं। अगर हम फालतू की बातों में, लोगों से फिजूल की बातों में और इधर उधर की बातों में समय गवाते हैं, उसको सही ढंग से अपना नहीं कार्य को करते हैं, चाहे वो घर का काम हो चाहे जो हो, टाइम टू टाइम, जो जब जिसको आवश्यकता है, जब बात करने की आवश्यकता है तो बात करें, काम की आवश्यकता है तो काम करें, और उसका जो है निवारण ढंग से काम का नहीं होता है, तब भी हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से सम्यक आजीविका में ही आते हैं। अगर सम्यक आजीविका का भी हमारे मन के विकास से बहुत सारे इन सब बातों से फर्क पड़ता है। और इन्हीं सब बातों से, इनमें क्या है कि सम्यक आजीविका में बहुत ऐसे काम होते हैं जो दुकान उकान चलाते हैं, जिसमें हथियार बेचने का कार्य करते हैं, शराब बेचने का कार्य करते हैं, कुछ जहर बेचने का कार्य करते हैं, बहुत सारे कुछ मांस विक्रेता हैं। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है। तो इससे भी हमारे मानसिक उस पर प्रभाव पड़ता है, हमारे विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि इससे हम सीलों, अब यहाँ पर देखो सील आ जाता है, उधर हम सम्यक आजीविका की बात करते हैं, और इन्हीं कार्य आजीविका में जो मांस बेच रहा है, और जो हथियार बेच रहा है, जो शराब बेच रहा है, जो जहर बेच रहा है, अब इसमें सीलों की बात आ जाती है। यहाँ पर जो है हमारे सील भी टूटते हैं, है ना, प्राणी हिंसा भी हो रही है। तो इन सब बातों का भी हमारे जीवन पर मतलब बताया है अपने गहन चिंतन के अनुसार, और जिसका हमारे उस पर जो है प्रभाव पड़ता है। तो ये सब देखने वाली बातें होती हैं जिसका असर हमारी चेतना पर पड़ता है। और ये मान लो कि जब ये उचित नहीं है, काम बदलने पर, स्थान बदलने पर, वातावरण बदलने पर, और जिनके साथ हम कार्य करते हैं उन्हें बदलने पर, जिस वस्तुओं के साथ हमारा प्रतिदिन का संबंध है उनमें परिवर्तन करने पर हमारी चेतना के स्तर पर सकारात्मक और उचित प्रभाव पड़ेगा। ऐसा करने पर इसके विकास में बाधा नहीं पड़ेगी। ये भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और ये हमें सुनिश्चित और ठोस बनाने के लिए नियमित और अनुशासित जीवन निर्वाह करना आवश्यक है, जिसमें आज निश्चित रूप से कमी होती जा रही है। ये बहुत कुछ नैतिक
निर्देशों एवं सिद्धांतों के अनुपालन और अभ्यास में निहित है। इसके अनुसार भोजन करने, कार्य करने, मनोरंजन करने, अध्ययन करने का निश्चित समय है, या खाना खाने, सोने, बातचीत करने, शायद कभी कभी कुछ दिन तक, सप्ताह तक मौन रखना, उपवास रखने का भी निश्चित समय है। इस अधिक नियमित और अनुशासित जीवन के पूर्ण रूप, विकसित रूप को ही हम भिक्षु जीवन कहते हैं। लेकिन हम लोग तो भिक्षु नहीं है, हम लोग तो आम आदमी हैं, अपना गृहस्थ लोग हैं, फिर भी हम उसका उसी तरह जीवन जीने का प्रयास करते हैं कि अपने उसमें रहते हुए, गृहस्थ रूप में रहते हुए, अपने सारे कार्य करते हुए, और हम अपने चित्त को भी, अपने मन को भी, सब चीज को अच्छी तरह बनाने का प्रयास करते हैं, अनुशासित जीवन निर्वाह कर रहे हैं। जिन्होंने वर्षों से ध्यान साधना की है, उनके जीवन पर हम स्पष्ट रूप से कुछ परिवर्तन होता हुआ देख सकते हैं, जिनकी चेतना के स्तर पर परिवर्तन होता हुआ हम देख सकते हैं। अगर जिन्होंने ज्यादा ध्यान करते हैं, जो बाहर, जैसे इसीलिए देखो हम लोग, क्या होता है कि गृहस्थ जीवन जीते ही हम सहायक बनते हैं, मित्र बनते हैं, जेफार के बनते हैं, फिर जाके आर्डर बनते हैं। एक प्रक्रिया लंबी होती है। लेकिन जो शिविर केंद्रों में जाके रहते हैं, तो वो निरंतर वही काम करते हैं, तो उनका देखो बहुत जल्दी हर एक चीज में विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है, सारी चीजों की जानकारी अच्छी होती है, तो वो जल्दी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो पूरा समय देते हैं। इसलिए इन सब चीजों के लिए हमें अपने साथ साथ, गृहस्थ जीवन जीने के साथ साथ बहुत कुछ ध्यान देने की जरूरत होती है। और जो पूरा समय देते हैं, उनसे हम में बहुत ज्यादा अंतर होता है। और हम अपने गृहस्थ जीवन के साथ साथ अपने विकास, आध्यात्मिक विकास का भी मार्ग प्रशस्त करते हैं, तो हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए हमें समय भी लगता है। इसीलिए कहते हैं, हम बहुत लोग सोचते होंगे हम इतने दिन से ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ध्यान ही नहीं लगता है, या बहुत सारे निवारण आते हैं, तो उसके यही कारण है, हम गृहस्थ हैं, हमारा ध्यान जल्दी भटकता है। और इसीलिए हमने इसमें एकांतवास सबकी बात की है, बहुत सारे चीजों की बात की है। तो इसी के साथ आप लोगों ने हमें सुना बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि ध्यान का भी समय है। तो मैं आज सभी लोगों को अंतर्मन से प्रणाम करता हूँ, और आगे की कार्रवाई के लिए